तो हम सभी देखते हैं आखिरकार वो ओमनी किंग मल्टीवर्स 7 के अंदर आ चुका होता है। तब भी उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन गोहान और ट्रंक्स दोनों ही एक अलग ही खुशी में होते हैं। तब भी इस पर गोहान कहता है तो ट्रंक्स लगता है हमारा प्लान कामयाब हो चुका है। आखिरकार ये दूसरा सबसे ताकतवर ओमनी किंग हमारे सामने आ चुका है। तब भी जैसे ही गोहान ये कहता है, इस पे विजिटा कहता है क्या बेवकूफी बड़ी बातें कर रहे हो तुम दोनों का प्लान इसे यहाँ बुलाने का था। तब भी इस पे ट्रंक्स कहता है जी डैड, क्योंकि इसका और इसके पहले साथी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे मल्टीवर्स को तबाह करने का, लेकिन अब इसकी मौत इसे यहाँ पर खुद ही खींच लाई है। तब भी इस पे वो ओमनी गॉड कहता है क्या बेवकूफ सेंस, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मौत मुझे यहाँ तक लेके आई है? नहीं नहीं बेवकूफ, तुम लोगों की मौत खुद तुम्हारे सामने चल के आई है। तब भी इस पे ट्रंक्स और गोहान दोनों ही एक दूसरी के तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं तो क्यों नहीं ओमनी गॉड, चलो देखा जाए आखिरकार किसकी मौत किसे यहाँ पर खींच के लाई है। तब भी जैसे ही गोहान और ट्रंक्स ये कहते हैं, हम देखते हैं वो ओमनी किंग वो अपना एक ही ब्लास्ट उन दोनों पर करता है, जिसे के गोहान और ट्रंक्स दोनों ही रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी कोई नहीं फायदा होता और वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी ये देखकर गोकू कहता है क्या ये बेवकूफ इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है जिसे के हम सभी मिलके नहीं रोक पा रहे थे। ट्रंक्स और गोहान की फाइट उसने एक ही हमले में इन दोनों को इतना दूर कैसे फेंक दिया। तब भी इस पे वो ओमनी किंग कहता है क्या सेंस तुम बस बकवास ही कर सकते थे, तुम दोनों कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे आगे, क्योंकि तुम दोनों की ताकतें मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तब भी इस पर गोहान खड़ा होते हुए अपना एक पंच उस ओमनी किंग के ऊपर करता है, लेकिन वो ओमनी किंग उसका पंच बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और अपना एक जोरदार हिट गोहान के ऊपर करता है, लेकिन बीच में ट्रंक्स आते हुए उसके हिट को रोकने की कोशिश करता है।
लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता। ट्रंक्स के साथ साथ गोहान भी काफी दूर जाके गिरता है। तब भी उस ओमनी किंग के पीछे से कोई काफी जोरदार का की ब्लास्ट करता है, लेकिन वो ओमनी किंग उसकी ब्लास्ट को बिना देखे ही रोक लेता है और वो तुरंत ही उस शख्स के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है। लेकिन इस बार बीच में ट्रंक्स आते हुए उस ओमनी किंग का पंच रोक लेता है और ट्रंक्स कहता है, क्या डैड, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप हमारी लड़ाई के बीच बिल्कुल भी मत आइएगा। आप तो एक बार भी नहीं सोचा, अगर आपको इसका ये हिट लग जाता आप तुरंत ही अधमरे हो जाते। लेकिन इस पर विजेता कहता है, बेवकूफ ट्रंक्स, तुम हो रहे हो। आखिरकार मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। पीछे हटो मेरे आगे से। तब भी इस पे वो ओमनी किंग अपना दूसरे हाथ से ट्रंक्स के ऊपर जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिस एक की ब्लास्ट के कारण ही ट्रंक्स अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। तब भी इस पे वो ओमनी किंग तुरंत ही विजेता की गर्दन को पकड़ते हुए जोरों के साथ दबाता है। तब भी विजेता भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तुरंत ही गोहान अपना एक जोरदार का हिट उस ओमनी किंग पर करता है। तब भी वो ओमनी किंग काफी दूर पहाड़ों के साथ जाके टकराता है। गोहान कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा कि ये अकेले हैं? नहीं नहीं ट्रंक्स तो अपने पिता के कारण ऐसे मत मरा पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा सामना सन गोकू के बेटे से सन गोहान के साथ होने वाला है। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं।